यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI पास आउट सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि फाइनली रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिस भर्ती 2024-25 सेशन के अंतर्गत यहां पे जारी हो गई है, जिसमें टोटल बात करेंगे तो 1800 के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जिस पर मल्टीपल ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है, अभी अभी आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आया है। और ये अप्रेंटिसशिप आपका एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आपका देखने को मिल रहा है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से अभी अभी यहां पे जारी किया गया है। संपूर्ण डिटेल देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, कौन कौन सा ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं वो देखेंगे, कब से अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या है, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, सारी जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलिए एक एक करके डिटेल बात करते हैं। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25, और यहाँ पे आपका 24-25 सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल में जारी हो गया है, जिसमें बात करेंगे इसमें 30 से भी ज्यादा यूनिट आते हैं। सोच लीजिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप आता है उसमें 30 से भी ज्यादा यूनिट आपको देखने को मिलते हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन में बात करेंगे तो 28/11/2024 के डेट में नोटिफिकेशन का अपडेट आ रहा। हालांकि नोटिफिकेशन कल के डेट में रेलवे को पब्लिक करना चाहिए था, परंतु आज ही के डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने अवेलेबल करवा लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई का रखा गया है 27 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। एज लिमिट जो है आपका 15 से लेकर 24 साल तक एज लिमिट होता है। अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरोगे तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST से फॉर्म भरोगे तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप PWD से भरोगे तो मैक्सिमम आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एज जो आपका है वो 1 जनवरी 2025 के डेट से काउंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आप यहाँ पे 10वीं के साथ साथ आपके पास ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे आपने NCVT से पास कर रखा हो या फिर SCVT से पास कर रखा हो। इसके साथ साथ आपका 10th में 10वीं में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका 50% नंबर से कम है 10th में तो आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल नहीं हो, किसी भी जोन किसी भी डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब ये लगता है, अभी इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। अगला बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो यहां पे आपको 100 रुपीज का एप्लीकेशन फीस लगता है, जो UR, OBC और EWS कैटेगरी के लिए लगता है। बाकी अगर आप ST, SC, PWD और वोमेन कैंडिडेट कैटेगरी से आते हो तो आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अगला बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में बात करेंगे तो सिंपल यहां पे आपका बताया गया है कि जो आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा वो आपका 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। हम आपको फॉर्म फिलअप का वीडियो भी दे देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। देखिए साथियों, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई भी फॉर्म आए 2 से 3 दिन तक आप लोग बिल्कुल भी शांत बैठे रहिए, बिल्कुल भी आवेदन मत करिए, ताकि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, जो भी टेक्निकल ग्लिच वगैरह होता है वो 2 से 3 दिन के अंदर रेलवे के द्वारा रिजॉल्व करा लिया जाता है। उसके बाद आप लोग आवेदन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर जल्दीबाजी में करिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, प्रिंट आउट नहीं होगा, फीस पेमेंट नहीं होगा, तमाम तरह का जो परेशानी देखने को मिलता है। इससे बढ़िया है कि जब भी कोई फॉर्म आए उससे 2-4 दिन के बाद ही आप अप्लाई करने का पूरा कोशिश करिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें DV के लिए आपका 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, सिर्फ 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इसमें सेकंड DV नहीं आता है। आज से 3 से 4 साल से अपडेट देख रहे हैं, 3 सेकंड DV इसमें देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट DV आता है और उसी में आपका 1.5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। जितने कैंडिडेट DV में गए, जितने कैंडिडेट ज्वाइन किए, अन्यथा उसके सेकंड थर्ड DV इसमें नहीं आता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो इसके ऑफिशियल साइट पर जाके अप्लाई करना है, हम आपको बता देंगे इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो सारा डॉक्यूमेंट के
बारे में बताया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां से आपका वैकेंसी डेटा, वैकेंसी टेबल, वैकेंसी डेटा आपका शो करेगा एनेक्सर आई के अंतर्गत। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल, कहां कहां पे कितना है सबसे पहले देख लीजिए। ये आपका खड़गपुर वर्कशॉप है। खड़गपुर वर्कशॉप जैसे आपका 360 वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिल रहा, टोटल 8 ट्रेड का। उसी प्रकार टोटल अगर बात करेंगे ना तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंतर्गत टोटल आपका जो यहां पे यूनिट देख लीजिए, टोटल आपका 30 यूनिट के तरफ से आपका वैकेंसी आता है। सोच लीजिए 30 यूनिट के तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आता है। लगभग आपका 1785 तो कभी 1800 इस प्रकार आपको पोस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो है खड़गपुर वर्कशॉप में 360 सीटें हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में 87 सीटें हैं। ट्रेड भी अपना देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर में 120 सीट है। एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्कशॉप खड़गपुर के अंतर्गत 28 सीट है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कैरिज एवं वैगन डिपो खड़गपुर के अंतर्गत 121 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे डीजल लोको सेट खड़गपुर में 50 सीट है और सीनियर डीडी के अंतर्गत यहाँ पे 90 सीट है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं टीआरडी इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में 40 सीट है। ईएमयू सेड इलेक्ट्रिकल टीपीकेआर में 40 सीट है। इलेक्ट्रिक लोको सेड संतरागाछी में आपका 36 सीट है टोटल। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे चकदरपुर के अंतर्गत 93 सीट है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपार्टमेंट चकदरपुर में आपका 30 सीट है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कैरिज एवं वैगन डिपो चकदरपुर में 65 सीटें हैं। इलेक्ट्रिक लोको सेड टाटा के अंतर्गत आपका 72 सीट निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इंजीनियरिंग वर्कशॉप सीनी, इसमें आपका 100 वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक मशीन वर्कशॉप सीनी में 7 वैकेंसी है और एसएससी वर्कशॉप चकदरपुर में 26 सीट है। इलेक्ट्रिक लोको सेट बोंडा मुंडा में 50 सीट है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे डीजल लोको सेट बोंडा मुंडा में 52 सीट है और सीनियर डीडी आद्रा के अंतर्गत बात करेंगे तो आपका 30 वैकेंसी है। उसी प्रकार कैरेज वर्कशॉप डिपो आद्रा में 65 सीट है। देन उसके बाद यहाँ पे डीजल लोको सेट बीकेएससी में 33 सीट और आद्रा के अंतर्गत टीआरडी डिपो में 30 सीट है। इलेक्ट्रिक लोको सेट बीकेएससी में 31 सीट है। उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट रॉ में बात करेंगे 25 और एसएससी आद्रा के अंतर्गत 24, कैरेज वर्कशॉप डिपो रांची में 30 और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो 28 नंबर में सीनियर डीडी रांची के अंतर्गत 30 और टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल रांची के अंतर्गत 10 और एसएससी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका रांची में 10 सीट है। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 300 यूनिट का जो वैकेंसी था वो हम लोगों ने एक एक करके देखा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाके ऐड हो जाइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो फर्दर नॉर्मल चीजें हैं वही आपको बताया गया है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और वही नॉर्मल जो चीजें हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड हो जाइए और मेरिट को डाउनलोड कर लीजिए। आप अच्छे से यहां पे पहले मिला लीजिए कि कहां पर कितना वैकेंसी है और आपको कहां से फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, और टोटल 30 यूनिट की तरफ से आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिल ही रहा है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत कुछ यहां पे भी आपको मेंशन किया गया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यहां से भी रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो 20% का आरक्षण 1/3, 2/3 और पीटी से निजात आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं उनको इसी प्रकार का जो बेनिफिट है रेलवे अभी दे रही है। वर्तमान समय में अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो जो ऐसा रूल रेगुलेशन होगा उसके तहत आपको बेनिफिट प्रोवाइड रेलवे करेगी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपका क्या ट्रेड है और आपका एवरेज परसेंटेज कितना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, मैंने बता ही दिया, वहां पे ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और अभी आपको बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, 2 से 3 दिन के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। संपूर्ण जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।